इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 के 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनसे सीबीएसई ने आखिरी 10 सालों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं और इस साल के बोर्ड्स में भी उन टॉपिक से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक है। और इस वीडियो को लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज के आधार पर बनाया गया है। सो आप इस वीडियो की गुणवत्ता एंड क्रेडिबिलिटी पे पूरा यकीन कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों ही टॉपिक्स बहुत अहम है। सो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स कम ऑन द लैपटॉप स्क्रीन एंड सी व्हाट दोस टॉपिक्स आर. So now coming to the laptop screen, hello and welcome to all of you on the platform of Bleed Learner K12. I am Sudhashu and जो 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट, उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द टाउन प्लानिंग. मैंने जब क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो आई फिगर्ड इट आउट कि टाउन प्लानिंग में बेसिकली 3 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं. पहला सवाल होता है टाउन्स के फीचर्स के ऊपर कि जो ये सिविलाइजेशन था वो अर्बन सिविलाइजेशन था, इसके फीचर्स बताएं. और अक्सर यहाँ ये 8 नंबर या 6 नंबर के सवालों में पूछा जाता है, बड़े सवालों में पूछा जाता है. इसमें आपको वो सारी चीज़ें बतानी होती है, चाहे टाउन्स 2 सेटलमेंट्स में डिवाइडेड होते थे, 2 पार्ट्स में, लाइक अपर टाउन, लोअर टाउन, टाउन के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताना होता है, ब्रिक्स के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताना होता है. तो ये सारे फीचर्स जो है इससे रिलेटेड सवाल भी बहुत पूछे गए. फिर आती है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात. मोहनजोदड़ो का जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है सवालों की वो है ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर. ड्रेनेज सिस्टम के एडवांटेजेस पूछ सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम का ब्यौरा पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट लिखने को कह सकते हैं. अलग अलग तरीके के सवाल होंगे, बट सवाल होंगे ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ही. देखिए बोर्ड्स में क्या होता है, सवाल एक ही होते हैं, बस लैंग्वेज वो बदल देते हैं. ठीक है, अलग ढंग से पूछ लेते हैं तो बच्चों को लगता है कि आंसर हमें दूसरा लिखना, आंसर वही लिखना है, पर सवाल उन्होंने अलग ढंग से पूछा है. और अगर मैं बात करूं आपको इन तीनों कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज डोमेस्टिक आर्किटेक्चर. जब मैंने टाउन प्लानिंग के क्वेश्चंस को एनालाइज किया, आई फिगर इट आउट, मुझे पता चला कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मोहनजोदड़ो के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए. तो इसको तो आप बिल्कुल ही प्रिपेयर करेंगे. एंड यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि इन 3 टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, दैट इज नॉट मीन कि इसके बाहर के टॉपिक से सवाल नहीं पूछे गए. इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसके जो बाहर के टॉपिक्स हैं उनको आप ना पढ़ें, आप उनको भी पढ़ें. जहां तक सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज की बात है, क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात है, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन की बात है, इन सबको मैंने यहाँ शामिल नहीं किया क्योंकि बहुत सारे सवाल नहीं पूछे गए इस टॉपिक से, लेकिन सवाल पूछे गए हैं. तो बेसिकली इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि आप इन टॉपिक्स को स्पेशल ध्यान दें, स्पेशल अटेंशन के साथ पढ़ें, और बाकी के टॉपिक्स को भी पढ़ें, बट इनको बार बार रिवाइज कर लें क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक दैट इज हड़प्पन आर्कियोलॉजी. स्टूडेंट्स अक्सर इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत बोरिंग है, बट अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो हमने नीचे वही शॉर्ट का लिंक दे दिया, वहाँ पे सारी चीज़ें हड़प्पन आर्कियोलॉजी या प्रॉब्लम इन इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो भी है सारी चीज़ें समझाई है. और हाल ही में एक रिवीजन वीडियो हमने डाली थी, उसमें भी पूरे चैप्टर को 30 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया था, उसकी भी वीडियो का लिंक नीचे हमने पिन कर दिया, आप उसे भी देख सकते हैं. इसमें आपके बेसिकली 3 प्रकार के सवाल हैं. हड़प्पन आर्कियोलॉजी में जॉन मार्शल से रिलेटेड सवाल सबसे ज्यादा है कि जॉन मार्शल का बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी में क्या रोल था. और इसके बाद जो कैटेगरी है सवाल की दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम के कंफ्यूजन से रिलेटेड. आप सारे लोग जानते होंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम के पास हड़प्पा की सील्स पहुंची थी, बट वो उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाया, तो ये सवाल भी है. और तीसरा, अब इंडियन आर्कियोलॉजी के ऊपर सवाल है कि कनिंघम, मार्शल या व्हीलर जैसे लोगों का क्या योगदान रहा था. इसमें हो सकता है वो दयाराम सहनी या आर डी बैनर्जी से रिलेटेड भी पूछ ले, क्योंकि दयाराम सहनी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल है और बाद में वो डायरेक्टर जनरल भी बनते हैं. तो लेकिन इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन कि जॉन मार्शल का क्या रोल था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी में. इस सवाल को मैंने देखा कि बहुत बार पूछा गया है. ये 4 नंबर में भी पूछा गया है, 3 नंबर में भी पूछा गया है, 6, 8 नंबर में भी पूछा गया है. तो जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए, जो मार्किंग स्कीम है उतना आपको लिखना है. और उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के कन्फ्यूजन एंड इंडियन आर्कियोलॉजी में इन तीनों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. बेसिकली चूंकि ये तीनों जो है डीजी रहे थे एसआई के, इसीलिए इन तीनों के बारे में पूछते हैं आपसे. और जो तीसरी कैटेगरी है वो भी वही कैटेगरी है जिसको स्टूडेंट्स अक्सर स्किप कर देते हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स. आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट सेक्शन जिसमें जो किताब है वो आपको ये बता रहा है कि कैसे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है और क्या क्या दिक्कत आती है. तो इसमें 2 प्रकार के सवाल बनते हैं. एक प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन जिसमें आपको बताया गया कि कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उसके यूजेस के बेसिस पे, वो कहाँ मिला था उसके बेसिस पे, पास्ट यूजेस के बेसिस पे हम लोग फिगर आउट करते हैं. दूसरा, प्रॉब्लम्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, स्पेशली रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स. ये जो सेक्शन है सबसे लास्ट पेज का आपका, जिसमें आपको मदर गॉडेस के बारे में बताया गया, जिसमें आपको प्रीस्ट किंग के बारे में, प्रोटो शिवा के बारे में, कालीबंगन और लोथल में जो अल्टर्स मिले उनके बारे में बताया गया, वो उसमें से भी सवाल बहुत पूछेगा.
तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, और इनमें भी मैं अगर बात करूं तो प्रॉब्लम्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स सबसे ज़्यादा पूछे गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्टिफैक्ट्स के इंटरप्रिटेशन में आप कंफ्यूज रहते हैं, उस टॉपिक को आप सही से नहीं समझ पाए अभी तक, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपकी बना दूंगा। एंड अगर आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है, गो थ्रू आवर वन शॉट, आप जो अभी रिसेंट क्विक रिवीजन की वीडियो आई है उसको भी देख सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, लेट मी टेल यू दैट ब्लेड रनर K-12 हर एक ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। वी हैव द कंटेंट्स फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के कंटेंट्स है, साइकोलॉजी के कंटेंट्स है, सोशियोलॉजी के भी कंटेंट्स डाले जा रहे हैं। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के वन शॉट्स को भी देखें, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। एंड इफ यू वांट टू गेट अवर ब्रांड न्यू नोट्स विच आर अवेलेबल फॉर फ्री, मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।